मुझे मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे ही जो दिवाली के परिणाम सामने आएंगे, हम आपको पटाखे भी छोड़ेंगे, आपको लड्डू भी खिलाएंगे और आपको लड्डू यहाँ से खिलाते दिखाएंगे भी। अरे तो उचाना में कुछ उम्मीद है या डब्बाली से ही है सिर्फ? उचाना उचाना भी है मैडम। मैं तो उसकी क्योंकि आपने जब लड्डू की बात की तो हमारा जो डब्बाड़ी है, डब्बाड़ी और उचाना दोनों जगह से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम अभी तो सरकार बनाएंगे। हाँ। देखिए, हम झूठे दावे नहीं करते कि हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ा है, और एक हमारा अच्छा जो वोट परसेंटेज हमें मिलेगी। और उचाना और देखते हैं, क्योंकि तमाम लोग तो कहते रहे जमानत बचाना भी इस बार जेजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर शालिनी यादव भी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुकी हैं। शालिनी जी नमस्कार, आवाज मिल रही है मेरी? जी नमस्कार। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल चुकी है। शालिनी जी, कांग्रेस को शुरुआती रुझानों में बहुमत मिल चुकी है। मुकाबला हालांकि बीजेपी और कांग्रेस में ही है, लेकिन कांग्रेस कहीं आगे नजर आ रही है। जी प्रतिमा जी, देखिए आज जिस तरह की बातें हो रही है हमारे, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस खुले होंगे उससे पहले हलवाइयों की दुकान खुल गई और अब लड्डू मंगाना ना मंगाना तो इन लोगों का प्रेरोगेटिव है, हम लोगों को कितना खिलाते हैं देखना पड़ेगा। तो कांग्रेस का जिस तरीके के रुझान अभी आ रहे हैं, तो वो काफी टाइम से यही कयास लगाए जा रहे थे कि जो हवा है वो उसी तरीके की बन रखी थी। इलेक्शन से पहले बहुत क्लियरली एक वक्त ऐसा आ गया था पिछले 5 साल में, जब हमने देखा है जब पूरा सेंटिमेंट मौजूदा सरकार के खिलाफ जा चुका था। और लेकिन धीरे धीरे और उस वक्त ये लगा था कि कांग्रेस बिल्कुल थम्पिंग विक्ट्री से, बिल्कुल अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाते तो बिल्कुल थम्पिंग विक्ट्री से आ जाती। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी वालों ने, शायद प्रधानमंत्री मोदी जी आके गए हैं, इन्होंने काफी डैमेज कंट्रोल किया है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। तो 100% उस तरह की थम्पिंग जीत कांग्रेस के लिए इस वक्त होना मुझे बहुत आसान नहीं नजर आ रही, क्योंकि एक चीज ये देखिए, पिछले कई सालों में जब से भाजपा केंद्र सरकार में भी आई है, इनकी जो पॉलिटिक्स है, ये जो इनका जो सोशल समीकरण ये जो बैठाते हैं, कास्ट समीकरण जो बैठाते हैं लास्ट मिनट तक, ये बिल्कुल अपने ओपिनियन जिसको ऐसा लगता है बहुत क्लियरली उसकी जीत हो रही है, उसको चिट करने की काबिलियत रखते हैं। क्योंकि सोशल डायनामिक्स, सोशल री इंजीनियरिंग जिस तरीके से पॉलिटिकल करते हैं, वो कमाल और दाद देने की बात है। लेकिन अब की बार अगर हमने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने कास्ट का मुद्दा उठाया, ओबीसी को अपनी तरफ लेने की कोशिश की, तो बीजेपी ने उसका काउंटर अटैक बिल्कुल किया है। जो एक बार बिल्कुल प्योर हिंदुत्व प्लैंक पे बात किया करती थी, अब वो भी कहीं पे कास्टिज्म के ऊपर वापस घूम के आ रही है। ये बात मैं कई बार कहती हूँ कि 90s में अगर हमने देखा तो जब मंडल कमीशन आया था, तो रथ यात्रा जब निकली थी तो आडवाणी जी ने बहुत क्लियरली कहा था कि मंडल से कमंडल तक हिंदुत्व पॉलिटिक्स जो है वो इनकी मंडल को काउंटरैक्ट करने के लिए हुई थी। और आयरनी इस बात की है कि घूम फिर के आज बात वहीं पे पहुंच गई है कि इलेक्शन जो हैं वो उसमें जातीय समीकरण जो है, जो जातीय जो आधार है इस देश का, जिस तरीके से कम्युनिटी। एक बार रोकूंगी शालिनी जी, घरौंदा से अपडेट आ रही है, उन दर्शकों को दे दें। हरविंदर कल्याण आगे चल रहे हैं बीजेपी के, रोहतक से बीजेपी के मनीष ग्रोवर आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। हिसार से सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनावी मैदान में है, वो आगे हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज पीछे हो गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हर सीट की, हर हलके की रिपोर्ट हम देने का काम कर रहे हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर। गब्बर भाजपा के गब्बर पीछे चल रहे हैं। अनिल विज और चित्रा सरवारा के बीच पे कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर अंबाला कैंट से आपको बता दें। अनिल विज पीछे चल रहे हैं, बादशाहपुर से राव नरबीर आगे चल रहे हैं। ये भी हालांकि नाराज थे, अमित शाह से मिले और उसके बाद टिकट बीजेपी की लेकर आए। बीजेपी की टिकट मिलने से पहले ही तमाम समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाए, पटाखे जलाए। अंबाला कैंट से अनिल विज पीछे। क्या होगा अंबाला कैंट में? क्या इस बार अनिल विज के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं? शाहबाद से कांग्रेस के रामकरण काला आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। जननायक जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए, टिकट की
उम्मीद भी थी, विश्वास भी था, टिकट मिली भी। और अब जब रुझान आ रहे हैं शुरुआती, तो शाहाबाद से रामकरण काला आगे चल रहे हैं, अंबाला कैंट से अनिल विज पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सबसे पहले हरियाणा न्यूज के माध्यम से देने का हम लोग काम कर रहे हैं। हर सीट में क्या कुछ हो रहा है, कौन आगे कौन पीछे, तमाम जानकारियां सबसे पहले अपने दर्शकों को देने का काम हम लोग कर रहे हैं। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल चुकी है, 47 का जो आंकड़ा है वो आपको कांग्रेस की टैली में नजर आ रहा है। बीजेपी 28 आपको नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोक दल 2, जहां पर अभय चौटाला और आदित्य चौटाला आगे नजर आ रहे हैं। शाहबाद से रामकरण काला आगे है। रुझानों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर ये नतीजे आप देखने का काम कर रहे हैं। लगातार टैलीज अपडेट हो रही है, आगे पीछे का खेल चल रहा है, लेकिन जो शुरुआती रुझानों के लिहाज से फिरोजपुर झिरका से मामन खान आगे हैं। बहुत सारी परेशानियां कांग्रेस पार्टी के लिए लेकर आए, ऐसे ऐसे बयान इनके समर्थकों के वायरल हुए इस पूरे चुनाव में मामन खान के, और इनके खुद के पुराने जो बयान थे विधानसभा में दिए गए, वो तमाम बयान जो थे वो इतने वायरल हुए, उसके बाद विवादों में भी रहे। टिकट हालांकि फिर से कांग्रेस पार्टी ने इनको दिया, सिटिंग एंड गेटिंग के फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए नूह से आफ्ताब अहमद आगे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हर एक सीट की, हर एक हलके की हरियाणा न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद से विपुल गोयल आगे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद से विपुल गोयल आगे चल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले आपको देखने को मिल रही है। एक एक सीट की जानकारी, कौन आगे कौन पीछे, ये तमाम जो जानकारियां हैं ये हरियाणा न्यूज के माध्यम से आपको देने का हम लोग काम कर रहे हैं। फिरोजपुर झिरका से मामन खान आगे हैं, नूह से आफ्ताब अहमद आगे हैं, और आप देखिए अनिल विज साहब पीछे चल रहे हैं। फरीदाबाद से विपुल गोयल आगे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे, 2014 में जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे, 2019 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया। भिवानी से आप देखिए सीपीआईएम के प्रत्याशी कॉमरेड ओम प्रकाश आगे चल रहे हैं। ये सीट कांग्रेस ने अपने गठबंधन धर्म को निभाते हुए सीपीआईएम को दी, और वहां से आगे चल रहे हैं भिवानी से कॉमरेड ओम प्रकाश। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत, एक एक सीट की तमाम जानकारियां सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर हम दिखाने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हर कोई अभी तक भी आश्वस्त है कि हम लोग जीत रहे हैं, जीतने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। कोई टेंशन, कोई परेशानी किसी भी चीज की नहीं है। राजवीर जी, अब जिस तरीके से तमाम मुद्दों की बात हो रही थी, एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी, लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने आप लोगों को हाफ कर दिया, उस सब के बाद एक बार रोकूंगी क्योंकि टैली दोबारा से अपडेट हो गई है। 54 सीट्स पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, 54 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है, 29 सीटों पर बीजेपी आगे है, 2 सीटों पर आईएनएलडी और महज 1 सीट पर एचएलपी, और 4 सीटों पर जो निर्दलीय हैं वो आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी। बहुमत तो कांग्रेस को पहले ही मिलती हुई दिखाई दे रही थी शुरुआती रुझानों के लिहाज से, लेकिन अब 54 का जो आंकड़ा है वो टैली पर आपको कांग्रेस की दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ा नंबर, बड़ी अपडेट। राजवीर जी, 54 हो गए कांग्रेस जिन सीटों पर आगे चल रही है शुरुआती रुझानों में। कुछ मतलब बता रही है आप, तो ये चीजें तो आ रही है सारी, लेकिन अभी तो रुझान है, तो मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए हमें अभी। बिल्कुल इंतजार तो करेंगे ही, लेकिन ये टैली देखकर जो दर्शक भी हैं इतने ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं जानने के लिए कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हुआ। और अगर हम बीजेपी, लगातार जो तमाम पार्टियां भी कह रही हैं कि बीजेपी सरकार नहीं बनाने जा रही, बीजेपी इस बार जा रही है, कांग्रेस इस बार आ रही है, लेकिन ऐसे में अगर हम तीसरी बार भी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर वो वाकई में बढ़िया है। इसके लिए आपको क्या लगता है, कौन से मुद्दे या कौन से ऐसे रीजंस रहे जिसकी वजह से इतना ज्यादा जो एक नेगेटिविटी का माहौल देखने को मिल रहा था, जो विपक्षी आरोप लगा रहे थे, उससे इतर एक तस्वीर देखने को मिल रही है। तमाम दूसरी पार्टियों से कहीं आगे और लगातार टक्कर हर सीट पर देते हुए आपके तमाम कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं। राजवीर जी, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल जो काम किया, जो हमने बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां दी है, जो हमने अंत्योदय की भावना से लगातार जनता के बीच में काम करने का काम किया, वो छोटी बात नहीं है। जो लाइन में लगते थे लोग, उनको हमने ऑनलाइन किया, ऐसी बहुत सी बातें आई है। एपिसोड उसी में खत्म हो जाएगा। तो जनता ने कहीं ना कहीं चीजों को भी समझा है। भाई आपको डोर स्टेप आपको डिलीवरी मिली हर चीज की, भाई चाहे वो
चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट है, चाहे और बहुत सी चीजें जो जो जनता को लाइन में लगाती थी। हमारी सरकार ने उन चीजों को खत्म करने का काम किया। और आप एक बार अपना अप्लाई कीजिए, आपके हाथ में आपके जो डॉक्यूमेंट होगा, आपके हाथ में और सुविधा होगी। एक बार रोकूंगी आपको, सभी 90 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 54 सीटों पर कांग्रेस, 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 2 पर इनेलो, 1 पर हलोपा और 4 पर अन्य आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 90 सीटों के जो रुझान है, सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सटीक हरियाणा न्यूज के माध्यम से तमाम दर्शकों को दिखाने का हम लोग काम कर रहे हैं। सभी 90 सीटों के जो रुझान हैं वो सामने आ चुके हैं। 54 सीटों पर कांग्रेस, 29 पर बीजेपी आगे चल रही है। 2 पर इंडियन नेशनल लोकदल और हरियाणा लोकहित पार्टी 1 पर, और जो अन्य हैं वो 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सबसे पहले 90 सीटों के जो रुझान है, सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे तेज हरियाणा न्यूज पर दिखाने का काम हम लोग कर रहे हैं। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु पीछे चल रहे हैं। जस्सी पेटवार कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो आगे। लोहारू से जेपी दलाल आगे चल रहे हैं, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री रहे, आगे चल रहे हैं। लाडवा से ये बड़ी खबर, नायब सिंह सैनी साहब पीछे चल रहे हैं। तो शुरुआती रुझानों में ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। सभी जो 90 सीट है उनके रुझान आ चुके हैं। आगे पीछे का खेल चल रहा है। अब से और कुछ देर बाद जो है वो परिस्थितियां जो है, तस्वीर जो है वो बदलती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल आप देखिए कितना कड़ा मुकाबला, कितनी कड़ी टक्कर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में देखने को मिल रही है। 54 सीट पर कांग्रेस आगे, 29 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। और हरियाणा न्यूज के माध्यम से एक एक सीट पर, एक एक हलके पर कौन आगे कौन पीछे, ये आपको बताने का काम करेंगे। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु पीछे चल रहे हैं। जस्सी पेटवार आगे हैं। लोहारू से जेपी दलाल आगे चल रहे हैं। लाडवा से नायब सिंह सैनी साहब हालांकि कुछ देर पहले आगे थे लेकिन अब पीछे। और हरियाणा न्यूज के माध्यम से एक एक सीट पर, एक एक हलके पर कौन आगे कौन पीछे, ये आपको बताने का काम करेंगे। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु पीछे चल रहे हैं। जस्सी पेटवार आगे हैं। लोहारू से जेपी दलाल आगे चल रहे हैं। लाडवा से नायब सिंह सैनी साहब हालांकि कुछ देर पहले आगे थे लेकिन अब पीछे हो चुके हैं। बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला। और नांगल चौधरी से अभय यादव पीछे चल रहे हैं। तो ये जानकारी आप देखिए, सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर देने का काम कर रहे हैं। आपको सिरसा लिए चलते हैं। अब हमारे साथ अमित तिवारी वहां से जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अमित, क्या कुछ चल रहा है सिरसा में? हम देख रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल 2 पर आगे, हरियाणा लोकहित पार्टी सिरसा से गोपाल कांडा जो चुनावी मैदान में है, हलोपा सुप्रीमो हैं, वो आगे चल रहे हैं। क्या कुछ देखे, क्या कुछ समझे? शुरुआती रुझानों में कांग्रेस बहुत आगे नजर आ रही है। प्रतिमा, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिरसा में बम्पर वोटिंग हुई और हरियाणा में सर्वाधिक मतदान जो है वो सिरसा में दर्ज किया गया है। तो उसी की तर्ज पर परिणाम भी जो है वो अप्रत्याशित रहने की पूरी उम्मीद है। हालांकि जो शुरुआती रुझान मिले हैं उनके तहत अगर बात करें तो एलनाबाद और डबवाली की बात करें, एलनाबाद में अभय सिंह चौटाला शुरुआती रुझानों में आगे बताए जा रहे हैं। और रानिया में अर्जुन चौटाला, अभय सिंह चौटाला के पुत्र ही चुनाव मैदान में उतरे थे INLD की टिकट पर, वे भी आगे बताए जा रहे हैं। सिरसा में हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो खुद सिरसा से चुनाव मैदान में उतरे हुए गोपाल कांडा, उन्हें भी आगे शुरुआती रुझानों में बताया जा रहा है। तो ऐसे में कुल मिलाकर अगर बात करें तो सिरसा की 2 जो, अगर डबवाली की बात करें तो अमित सिहाग वहां रुझानों में आगे बताए जा रहे हैं। और साथ साथ कालांवाली में शीशपाल केहरवाला है, वो भी शुरुआती रुझानों में आगे बताए जा रहे हैं। तो सिरसा का गणित जो है फिलहाल के लिए अभी यही रुझान जो सामने आए हैं और अभी पोस्टल गिनती हुई है और उनका जो परिणाम है वो क्या रहता है वो भी अभी पता चलेगा। उसके बाद जो है वो पहले राउंड की काउंटिंग स्टार्ट होगी। और अभी देखिए अभी भी जो नेता अभी पहुंचना शुरू। आपको एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लाडवा से नायब सिंह सैनी साहब आगे हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर बीजेपी तमाम समर्थकों के लिए, बीजेपी के तमाम नेताओं के लिए, हरियाणा के तमाम दर्शकों के लिए। नायब सिंह सैनी साहब फिर से आगे हो चुके हैं। सोनीपत में 4 सीटों पर कांग्रेस, 1 पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी एक एक सीट की हरियाणा न्यूज पर देने का काम हम लोग कर रहे हैं अपने दर्शकों को। 4 सीटों पर कांग्रेस आगे दिख रही है। 1 सीट पर जो निर्दलीय हैं वो कहीं ना कहीं आगे सोनीपत
की सीटों पर कर रहे हैं। सोनीपत में आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी यहां पर हावी जरूर नजर आ रही है। 4 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 1 पर निर्दलीय आगे जरूर नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हरियाणा न्यूज पर दे रहे हैं, एक एक सीट का हाल आपको बता रहे हैं और कौन कहां पर आगे है, कौन कहां पर पीछे है, ये जानकारी अपने दर्शकों को हम लोग देने का काम कर रहे हैं। तो ये सोनीपत में 4 सीटों पर कांग्रेस, 1 पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। तो अब गन्नौर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे लगातार देखा भी गया, देवेंद्र कादियान बीजेपी से टिकट मांग रहे थे लेकिन टिकट मिली नहीं और उसके बाद निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और निर्दलीय चुनाव लड़ भी रहे हैं। एक सीट पर जो आगे चल रहे हैं निर्दलीय, उसमें गन्नौर सीट, और गन्नौर सीट से देवेंद्र कादियान आगे नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, हर एक सीट की जानकारी सबसे पहले हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम अपने तमाम दर्शकों को दे रहे हैं कि कौन आगे किस सीट पर चल रहा है, किस तरीके से इस बार वोटर्स जो हैं उन्होंने अपना फैसला करने का मन बनाया और क्या कुछ देख रहे हैं। सोनीपत में आप देखिए 4 सीटों पर कांग्रेस, इसे ये भी कहा गया कि जब कांग्रेस की सरकार रही तो सिर्फ रोहतक, सोनीपत, झज्जर इन तमाम जगह पर ही काम हुआ, बाकी हरियाणा को देखा नहीं गया। एक तरह से गढ़ भी कहा जाता है कांग्रेस पार्टी का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। और सोनीपत में 4 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी लगातार हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम तमाम दर्शकों को दे रहे हैं, बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आखिर इस बार क्या कुछ हो रहा है। तो शाम से बीजेपी की श्रुति चौधरी आगे नजर आ रही है। अमित तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, शुरुआती रुझान है और ये अब एक बात तो बिल्कुल साफ कर रहा है कि ज्यादा कोई और किसी और पार्टी की अगर हम बात कर लें तो मुकाबले में नहीं है, सीधे सीधे बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला, और कांग्रेस शुरुआती रुझानों में कहीं आगे नजर आ रही है। और जो एग्जिट पोल आ रहे थे उनके मुताबिक भी जो है कांग्रेस ही पहले नंबर पर दिखाई दे रही थी और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी। और जो क्षेत्रीय दल थे उनका थोड़ी सी कई जगह कमजोर स्थिति है। जैसे जननायक जनता पार्टी ने पिछली बार बहुत बेहतरीन काम करके दिखाया और वो तीसरे नंबर पर रही, लेकिन इस बार उसका गुना भाग बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, उसके समीकरण बिल्कुल अस्त व्यस्त है। यानी कि उसके लिए अपना जमानत के लिए भी कई सीटों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ऐसे में देखिए सीधे रूप में आमने सामने की टक्कर जो है वो कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में रही है। और कहीं कहीं जो त्रिकोणीय और चौकोणीय मुकाबला जहां देखने को मिला, वहां निर्दलीय उम्मीदवार, जो चाहे बागी उम्मीदवार उन्हें कहा जाए, या कहीं कहीं INLD और HLP का मुकाबला देखने को मिला, तो वो ऐसी सीटें थी जहां मजबूती। बिल्कुल रोकोगी आपको, फिर से बड़ी खबर इस वक्त आ चुकी है। और HLP का मुकाबला देखने को मिला, तो वो ऐसी सीटें थी जहां मजबूती। बिल्कुल रोकोगी आपको, फिर से बड़ी खबर इस वक्त आ चुकी है। महम से बलराम दांगी आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता दें। महम से बलराम दांगी आगे चल रहे हैं, अटेली से आरती राव आगे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी अटेली से आरती राव आगे। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु भी आगे हो चुके हैं, पहले पीछे थे लेकिन अब फिर से आगे निकल गए हैं। महम से बलराम दांगी कांग्रेस के ये आगे चल रहे हैं। और आप देखिए वोटिंग वाले दिन भी किस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई, बलराज कुंडू और इनके बीच में जिस तरीके से हाथापाई और तमाम जो वो विवाद देखने को मिला। और अभी जब रिजल्ट आ रहे हैं आप देखिए कि किस तरीके से रिजल्ट में ये दिख रहा है, शुरुआती रुझानों में ये दिख रहा है कि महम से फिलहाल बलराम दांगी जो है वो आगे नजर आ रहे हैं, श्रुति चौधरी आगे हैं, नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु वो आगे निकल चुके, अटेली से आरती राव आगे हैं। अमित, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, जैसा आप कह रही थी प्रतिमा की कि किस प्रकार से सीधा मुकाबला देखने को मिला और कहीं कहीं चौकोणीय और त्रिकोणीय मुकाबला जो बनाने की कोशिश हुई वो INLD की ओर से की गई, या जो बागी उम्मीदवार उतरे थे जिन्हें टिकट नहीं मिला वे बगावत करके उतर आए, तो ऐसे भी उम्मीदवार थे। तो निश्चित रूप से जो आमने सामने का मुकाबला जो कांग्रेस और बीजेपी में है वो देखने वाली बात है कि कांग्रेस ने जो दावा किया और जो लहर की बात जो चर्चा में रही लगातार, वो उसने उसमें कितना कामयाब होती है। हालांकि एग्जिट पोल देखिए, एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ की
मध्य प्रदेश की, राजस्थान की बात करें, वहां उनके परिणाम अलग रहे थे। जो यह अनुमान था, अनुमान से परिणाम बिल्कुल भिन्न रहे थे। अब हरियाणा में क्या स्थिति रहती है देखने वाली बात होगी, लेकिन सीधे रूप में हरियाणा में जो कई मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के, वे शुरुआती रुझान में पिछड़ते हुए नजर आए हैं। हालांकि लाडवा के लिए सुखद स्थिति है कि नायब सिंह सैनी चुनाव मैदान में शुरुआती रुझान में आगे बढ़े हुए दिखाई दिए हैं। तो देखने वाली बात है कि बाकी स्थितियां क्या रहेंगी, लेकिन कांग्रेस के लिए शुरुआती रुझान जो है वो उनके खेमे में खुशी ला रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अमित, पहले नायब सिंह सैनी साहब भी पीछे चल रहे थे, बहुत ही ज्यादा कड़ा मुकाबला है, लगातार हम देख रहे हैं। खुद कल हुड्डा साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी उन्होंने कहा कि जो लाडवा की सीट है ये फंसी हुई है, कुछ भी हो सकता है। और अभी जब रिजल्ट आ रहे हैं तब भी हम देख रहे हैं बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। नायब सिंह सैनी कभी पीछे हो रहे हैं, कभी आगे हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है। प्रतिमा, बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है कि लाडवा की सीट जो है वो फंसी हुई थी। शुरू से ही इस प्रकार की बातचीत आई थी सामने कि जब करनाल से बदलकर सीएम सैनी खुद जो उतरे लाडवा सीट से, और वहां जिस प्रकार का उनका मुकाबला और संघर्ष करना पड़ा और बार बार वहां लोगों से संपर्क करना पड़ा और कई तरह के जो चुनावी समीकरण बिठाने होते हैं जीत के लिए, वो एक बार रोकूंगी आपको। फिरोजपुर झीरका से मामन खान आगे चल रहे, बड़ौदा से इंदुराज नरवाल आगे चल रहे हैं, अंबाला सिटी से असीम गोयल पीछे हैं, निर्मल सिंह कांग्रेस की टिकट पे चुनावी मैदान में ये आगे नजर आ रहे हैं, कलायत से कमलेश ढांडा आगे हैं। तो यहाँ पर भी मुकाबला कलायत में भी बेहद दिलचस्प है, बेहद कड़ा है, लेकिन फिलहाल कमलेश ढांडा जो है वो आगे नजर आ रही है। बड़ौदा से इंदुराज नरवाल भालू बाय इलेक्शन में जीते, और अब एक बार फिर से जब चुनाव आया तो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, चुनावी मैदान में उतारा। कमलेश ढांडा कलायत से आगे नजर आ रहे हैं, हालांकि इनको लेकर भी बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी ग्राउंड पर देखने को मिल रही थी। सोनीपत से कांग्रेस के सुरेंद्र पवार आगे हो चुके हैं, तो कुछ देर पहले निखिल मदान आगे थे, लेकिन अब सुरेंद्र पवार कांग्रेस के सोनीपत से जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, 2019 के विधायक चुनकर आए, वो आगे नजर आ रहे हैं। अंबाला सिटी से असीम गोयल पीछे, निर्मल सिंह आगे, कलायत से कमलेश ढांडा आगे नजर आ रही हैं। अमित, बहुत ज्यादा क्लोज आगे पीछे की ये रेस लगातार बढ़ती जा रही है, और टेंशन गोहाना से आप देखिए अरविंद शर्मा पीछे चल रहे हैं। बीजेपी ने टिकट दिया, गोहाना से चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी ने रोहतक से एक बार जीतकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराकर रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा बने, उसके बाद चुनाव हार गए, और अब 2024 में विधानसभा का चुनाव का टिकट जो है वो गोहाना से बीजेपी ने दिया। अब हालांकि पीछे नजर आ रहे हैं शुरुआती रुझानों में। अमित, बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा कड़ा, और मुझे लगता है कि अभी जो 1-2 घंटे हैं, सोना से रोहताश खटाना भी आगे चल रहा है, ये भी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। हिसार से कमल गुप्ता पीछे, सावित्री जिंदल आगे, उचाना से दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 60 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 23 सीटों पर आगे चल रही है, इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटों पर आगे, हरियाणा लोकहित पार्टी 1 पर, तो जो निर्दलीय हैं 4 पर आगे चल रहे हैं। अमित, बहुत ज्यादा कठिन अभी ये 1-2 घंटे रहने वाले हैं, क्योंकि ये टैली का जो स्कोर है यूं ही बढ़ता जाएगा, यूं ही बदलता जाएगा, और दिल की धड़कनों को यूं ही बढ़ाता जाएगा, बेचैन करता जाएगा। अमित, रुझान जो प्रतिमा आए हैं वो कांग्रेस के लिए सुखद बताए जा रहे हैं। जी प्रतिमा। जी बोलिए बोलिए। प्रतिमा, जो शुरुआती रुझान आए हैं निश्चित रूप से कांग्रेस के खेमे में दीपावली जैसा माहौल होगा, क्योंकि 60 सीटों पर आपने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं शुरुआती रुझानों में, और भारतीय जनता पार्टी करीब 23 सीटों पर आगे है। और जैसा कि निर्दलियों का जैसे चर्चा लगातार चल रही थी कि निर्दलीय इस बार कांग्रेस के विजय रथ को रोकने का काम करेंगे, और आए देखिए